हमने अपनी 2 हुकूमतों की कुर्बानी दी तो ज़रूरी था कि हम अपना अपोजिशन लीडर बनाएं और मुल्क को आगे जनरल इलेक्शन के लिए बढ़ाएं। तो आपने देखा जब खान साहब ने बात की कि हम शहबाज शरीफ से एतमाद के वोट की डिमांड करेंगे और अपना अपोजिशन लीडर बनाएंगे, तो वहाँ स्पीकर की और उसके उस मौक़िफ़ की बदनीयती और नफ़ी सामने आ गई। जो पूरे 10 महीने कहते रहे कि हम पर्सनल वेरिफिकेशन करेंगे, 1 बाई 1 हर मेंबर को बुलाऊंगा, कहीं इस्तीफ़ा उनसे ज़बरदस्ती तो लिखवाया गया, हैंड रिटन होना चाहिए, ये प्रिंटेड थे। 35 इस्तीफ़ों को उन्होंने पिक एंड चूज करके मेंबर्स को बाहर निकाला। जब जुमे को इजलास था 20 तारीख को रात को उन्होंने नोटिफिकेशन करके उसको 27 के लिए मौखर कर दिया। मुतालबात ये हैं कि जिस तरह से आए दिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत अपने बंदे मुसल्लत कर रही है, ख़ुद को रिलीफ दे रही है, अपने तमाम केसेस माफ़ करवा रही है और दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई अवाम बदहाली का शिकार हैं, मईशत तबाही की तहाने पे खड़ी है, पाकिस्तान का दिवालिया निकलने के करीब है। इस सारी सिचुएशन को देखने के बाद हमने फ़ैसला किया है कि हम असम्बली में वापस जाएं और अपना अपोजिशन लीडर मुकर्रर करें, क्योंकि ये तो सारा बंदर बांट है, ये तो सारा फैमिली पॉलिटिक्स है, अपने ही लोगों को नवाजे जा रहे हैं। और जो इन्होंने अपोजिशन लीडर बनाया वो हमारा लोटा है, हमसे भगोड़ा हुआ है, तो हम उससे कैसे सही फ़ैसले करने की तवक्का कर सकते हैं। हम अपना अपोजिशन लीडर चाहते हैं, हम चाहते हैं कि साफ़ शफाफ इलेक्शन की तरफ हम जाएं और हमारी जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो डामाडोल है। हम चाहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए और इस इम्पोर्टेड हुकूमत से छुटकारा मिले अवाम को और अवाम की हकीकी नुमाइंदगी का उनको मौका मिले और उनको हक दिलाया जाए।